टीचर ने एक बार स्टूडेंटों को पूछा कि सत्य और ब्रह्म इसमें क्या अंतर है। एक है सत्य ट्रुथ और एक है इल्यूजन ब्रह्म, उसमें अंतर क्या है। किसी ने जवाब नहीं दिया। लास्ट बेंच से एक लड़का खड़ा हुआ और खड़ा होकर बोला कि टीचर मैं बताऊं, बताओ बताओ क्या है सत्य और ब्रह्म, दोनों में अंतर क्या है। बोला जो आप वहाँ से पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं देती हैं, वो सारी सत्य हैं, वो सारी सत्य हैं, और आपको लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं वो आपका ब्रह्म है। सब ऊपर से जाता है। टीचर तो 1 घंटे के बाद में चेंज हो जाता है, टीचर को आराम मिलता है। मैं स्कूल में 12-15 साल टीचिंग कराया, मैनेजमेंट किया, तो मैं सोचता रहता था ऑफिस में बैठ के कि ये बच्चे कितने शक्तिशाली हैं। बेचारे 7 बजे बैठ जाते बेंच के ऊपर, उनको कोई मौका नहीं आगे पीछे होने का। गुजराती को झेलो, हिंदी को झेलो, फिर मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब्जेक्ट बदलते रहते हैं, टीचर बदलते रहते हैं, उनको बदलना नहीं है, उनको तो झेलना ही है। एक बार डॉक्टर के पास एक व्यक्ति गया और कहा कि डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, आपने जो दवाइयाँ गोलियाँ लिख दी हैं वो लगभग करीबन 500 रुपये की आई। 500 की आई, उसमें भी कोई मुझे दर्द नहीं हुआ। 5000 की आती तो भी मुझे कोई दर्द नहीं होता, लेकिन फायदा कुछ नहीं मिल रहा है। उसका दर्द बहुत है। हर लोगों की यही हालत है कि किसी भी बड़े बड़े डॉक्टर को भी दिखा लेते हैं, फायदा नहीं होता, वहाँ मामला बिगड़ता है। बाकी तो लोग 5 लाख 50 लाख देने में कहीं कतराते हैं, दे देते हैं। कोई गारंटी वाली कॉन्फिडेंट वाली बात करे तो खर्च कर देते हैं। बोला 500 रुपये की दवाइयाँ में से किसी भी प्रकार का 1% भी फायदा नहीं हुआ। जो इंजेक्शंस लग रहे थे वही आज लग रहे हैं, वही पैरामीटर सारे बीमारियों के वहीं हैं। कुछ फायदा करे ऐसा कुछ करो। डॉक्टर साहब वो चालू है, ऑन है, हाँ ओके। तो कोई फायदा हो ऐसी कुछ उपाय करो। डॉक्टर साहब को तो पता था कि दवाइयों से बीमारी जाती नहीं है। हिपोक्रेट्स जो एलोपैथी का जनक, पितामह कहेंगे, दवाइयों के पितामह, जिनका नाम था हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स ने भी बताया था कि दवाइयों से रोग जाते नहीं है, आराम मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन मिलता है। इनक्योर डिजीज आप सर्च करेंगे गूगल पे कि कितनी बीमारियां ऐसी हैं जो दवाइयों से जाती नहीं है, पूरा लिस्ट आ जाएगा। मैं गिन रहा था कि कोई कैंसर, बड़े बड़े रोगों के नाम लिखे होंगे, लेकिन आप भी सर्च करा के देखो, छोटी छोटी बीमारियां भी दवाइयों के द्वारा जाती नहीं है। इनको लिस्ट में डाला गया है इनक्योर डिजीज। किस में डाला गया है? इनक्योर डिजीज, जो कभी भी क्योर होने वाले नहीं है दवाइयों के माध्यम से। तो फिर भी हम तो दवाइयों के ऊपर इतना भरोसा है कि सुबह उठने के बाद हम भगवान को भूल जाते हैं, दवाई लेना नहीं भूलते। मेरी दवाई कहाँ रखी है? और बहू सास को खिला रही है, माँ बेटे को खिला रही है और समझ रही है कि मैंने सेवा कर दी।
मैंने अपने परिवार वालों का ध्यान रख लिया। बट एवरी मेडिसिन हैज़ ए 13 साइड इफेक्ट, एवरी मेडिसिन हैज़ ए 13 साइड इफेक्ट, 10 इज़ मोस्ट पावरफुल। इसलिए तो शुगर वाले बीपी के पेशेंट बाद में बनते हैं, या फिर बीपी वाले बाद में शुगर के पेशेंट बनते हैं, फिर आगे जाके 2-4 साल में किडनी फेलियर के पेशेंट बनते हैं। ये श्रृंखला आगे 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 जाती रहती है। इनका कारण है कि एलोपैथिक साइंस है वो क्या करता है, बीमारियों को उसी समय दबा देता है, लेकिन आगे के लिए और भी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर देता है। तो होशियारी किस में है? दवाइयाँ छोड़ने में। तो दवाइयाँ ऐसे भी छोड़ नहीं सकते क्योंकि बीमार हैं, अंदर से कमज़ोर हैं, पीड़ा भी सहन नहीं हो रही है, बीपी अपने आप रेगुलेट नहीं हो रहा है, तो हमारे पास लाचारी से दूसरा कोई रास्ता बचता नहीं है और हम लेते रहते हैं। इसके कारण हम दवाइयाँ एलोपैथी इट्स मोस्ट यूजफुल इन इमरजेंसी सिचुएशंस। इमरजेंसी सिचुएशंस आती है तो आप दवाइयों का इस्तेमाल कर लो। इमरजेंसी में कोई वो उनको फ्रूट समझकर खा लो दवाइयों को। बट इन इमरजेंसी सिचुएशंस मेडिसिन का बस इतना ही रोल है। बाकी हर रोज जो लेनी पड़ रही है तो सोचने पर मजबूर होना ही पड़ेगा कि अब इनसे निजात कैसे पाया जाए। तो डॉक्टर साहब ने उनको पेशेंट को बोला कि तुम्हें फ़ायदा चाहिए अच्छा दवाइयों से, एक काम करो, इस बार 400 रुपये की लेके जाओ, पिछली बार 500 की, इस बार 400 की। बोला इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बोला देखो सामने ही है, 100 रुपये का फ़ायदा ही है आपको, हैं? इस बार आपको 100 रुपये का फ़ायदा तो मिल रहा है, अब जाके आगे और भी फ़ायदा कराना है तो इसके अगले महीने 350 की दूंगा। तो ऐसे फ़ायदे हमें दवाइयों से होते हैं। पूरे पैकेट भर भर के खा रहे हैं। और आज भोजन अगर हम दवाइयों की तरह खाएंगे, हैं? भोजन हम किस तरह से खाएंगे? दवाइयों की तरह नहीं खाएंगे तो फिर दवाइयाँ भोजन की तरह खानी पड़ेगी। ये रियलिटी है। और उसी रियलिटी में हमारे पिछले महीने हमारे पास एक क्लाइंट आए थे, उनका वीडियो हम शो करते हैं। ऐसे बड़े और 146 kg के थे, ओवरवेट, बीपी, शुगर, किडनी फेलियर, सारी की सारी मल्टी ऑर्गन डिफेक्ट, चेहरे पर नूर, हिम्मत सॉलिड, कोई बात की कमी नहीं। लेकिन ये उनकी दवाइयाँ हैं जो वो 1 महीने के बाद हमारे सेंटर पर छोड़ के गए, उधर छोड़ के गए। पहले दिन आए और पहले दिन मुझे तो पता नहीं था दवाइयाँ उन्होंने छोड़ दी है। वो थक चुके थे दवाइयों से, मुझे बताया भी नहीं। भाई जी आप करो, बोलो उतना हम कर लेंगे। कितनी बार एनिमा लेना है? मैंने कहा 3 बार। अच्छा कर लेंगे। कितना निर्जला उपवास करना है? 24-24 घंटे का। मैंने कहा सप्ताह में 2। उनसे मैंने जो कहा उनसे भी 10-20% ज़्यादा उसने मेहनत लगाई। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी आ गई थी, यहाँ से एक डेड एंड आ गया था उनके लिए। क्योंकि किडनी फेलियर जब होता है उसमें वो डायलिसिस करवाते हैं तो कोई मौका बचता नहीं है। दीपक भाई ने 2 दिन पहले बताया था बात के 5 लाख रेडी रखे थे, वही शख्स को हम मिलेंगे। उसने मेरे से वादा किया है कि सर जी अप्रैल महीने में मैं अपना वज़न 146 से कम डबल फिगर पे ला के दूँगा, और मैं पानीपत शिविर है वहाँ आपके लिए डेमो दूंगा, आपके जो काम का डेमो दूंगा, और ये मेरा आपसे वादा है। उसने 1 महीने में लगभग 18 kg वेट लॉस किया। जाते समय कहा कि मैं घर पर पहुंचूं उसके पहले और फायदे क्या हो सकते हैं। मैंने कहा खाना छोड़ दो, ट्रेन में खाओ नहीं, यूरिन भी जाना ना पड़े, पोटी भी जानी ना पड़े। तो वो जाते जाते भी निर्जला करते गए। घर पे जाके 18 के बदले सुबह सुबह वो वेट स्केल का फोटो निकाला, 20 kg लॉस, 146 से 126 इन 1 मंथ।
ये हमारे सारे हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें सबसे ग्रेटेस्ट रिजल्ट है। वो वेट लॉस करने नहीं आए थे, लेकिन जो बीमारियां हैं उनसे निजात पाने आए थे। तो भाई जी जो बोला, तो एनिमा का बारे में, हम तो एनिमा लिया नहीं, कल भी नहीं लिया, आज भी नहीं लिया। तो आज थोड़ा जाके लिया था दोपहर में। तो सुबह जब, तो कल रात में नहीं लिया, लेकिन कल यहाँ पे जो भोजन किया था, तो भोजन करने के बाद जब घर में गया, रात में सो के उठा तो बाथरूम में गया, देखता है वो ग्लास में, देखता है जो हम सोचा ठीक है, देखता है वो ब्रश करने के लिए देखा तो जीभ में देखता है जो जीभ पूरा फ्रेश है। क्योंकि हमारा पहले हम कभी कभी देखता था तो पूरा सफ़ेद सफ़ेद था और हमारा पेट में पूरा गैस भी होता था। तो जाके देखा पूरा रेड है, एकदम पूरा साफ है। तो मन में खुशी आ गया, जो ये भोजन खाने के बाद हमको इतना अच्छा हो गया जीभ। तो फिर मन में आया, तो फिर से भाई जी को भी बोला, तो बहुत अच्छा लगा। एनडीएस का अनुभव तो हमारा बहुत अच्छा लग रहा है। तो मन में बहुत खुश आ गया जो एनडीएस को हम कंटिन्यू इस प्रोसेस में चलेंगे। और साथ में थोड़ा एनिमा यूज करेंगे और भोजन ऐसा कंटिन्यू करेंगे तो छाती आगे रहेगी और पेट अंदर रहेगा। क्योंकि इस डाइट से क्या है, पेट हमेशा पैरामीटर्स हमारे अंदर रहने चाहिए। संपूर्ण स्वास्थ्य की निशानी क्या है, पेट अंदर, छाती बाहर। तो ये डाइट से मुमकिन हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। सैड मोमेंट्स ये हो गए, मैं जब भी उनके घर पे जाता था एकदम जोली मूड के थे, बहुत हंसी मजाक किए, मेरी उनसे बहुत बनती थी। वो मुझसे घर पे, मैं जैसे उनको अंदर एंटर हुआ तो मुझे रोक देते थे, रुक जाओ। क्यों? बोला अंदर आके एनडीएस की जो बात करेगा तो मेरा दाना पानी, ये लोग बहू है, पत्नी है, सारा दाना पानी 2 दिन के लिए बंद कर देते हैं। अगर आपको आना है तो एक कंडीशन है, अंदर आके चुप रहना है, एनडीएस के विषय में कुछ बोलना नहीं है। और हमारा ब्रह्मा कुमारी सेंटर बना तब उन्होंने बहुत सेवाएं की, बहुत। 125 के थे फिर भी बहुत। मैं उनको स्कूटर पे पीछे बिठा के लेके जाता था संभल के, और काफ़ी एक्सपर्ट थे वो। लेकिन कोरोना के टाइम में उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ, जो लंग्स हैं वो सारे फट गए और डेथ हो गया। फर्स्ट सेशन जो कोरोना चलाना था, डॉक्टरों ने डेड बॉडी सौंपी, सप्ताह भर रखा, 8 से 10 लाख रुपए ले लिए। मोटापा, फैट है वो एंट्री गेट ऑफ ऑल डिजीज। तो कई बार हम सीरियस नहीं होते ना, हंसी मजाक में कई चीजें रख देते हैं, अरे होने दो, हो जाएगा, ठीक ठीक चल रहे हैं। बहुत एक हिरन और एक था शेर, छोटी सी कहानी सुनाकर मैं आज का ये सेशन समाप्त करता हूँ और फिर एंजॉय करेंगे डिनर के लिए। तो हिरन और शेर दोनों भागे, आगे हिरन पीछे शेर, और इतने दौड़े। हमें पता है कि शेर की स्पीड लगभग 60 किलोमीटर प्रति आवर होती है और हिरन 35 किलोमीटर ज़्यादा छलांग लगा के भागता है। तब बहुत थक चुका और थक के हार कर बैठ गया, और शेर अपनी माँ के पास बोला जाके कि माँ, ये हिरन मुझसे क्यों हाथ में नहीं आ रहा है। तो इसकी माँ ने सुंदर जवाब दिया, हमारे लिए बहुत उपयोगी है कि बेटा तू भी अच्छा भागता है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब बहुत अच्छी स्पीड कहेंगे, तू भी अच्छा भागता है, हिरन भी अच्छा भागता है, लेकिन तू भोजन के लिए भागता है और हिरन अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। तो जान बचाने वाले हमेशा आगे नंबर ले जाते हैं। और ये करुणता है हमारी कि जो बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं ना, वो एनडीएस को सीरियसली लेते हैं, और जो कुछ फंसे नहीं है वो
राह देख रहे हैं कि कब फंसे और कब उनसे बाहर निकले। तो ऐसी कहानी हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। कोई कोई कहता है हाँ जिग्नेश भाई आपके पास तो पेशेंट ऐसे आते हैं जो रिटायरमेंट हो, बूढ़े हो, फंस गए हो, लाचारी में सब आते हैं। मैंने सोचा बात भी सही है। फिर मैंने ऐसी टीम पे काम किया जिसको कोई लाचारी ना हो। आज हमारी 10 युवा टीम है, 20 साल की, 25 साल की उम्र की, जिसमें किसी को कोई भी लाचारी नहीं है। शौक से और इस स्वास्थ्य मिशन के लिए, पूरे भारत के स्वास्थ्य के लिए लड़त दे रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में ये सिर्फ और सिर्फ भोजन का त्याग, स्वाद का त्याग किया है, पके हुए भोजन के स्वाद का। और इन लोगों के समर्पण से, इन लोगों की साधना से आज ये मुकाम, ये मुहिम पूरे भारत में फैली हुई है। एक अकेले का काम नहीं है, हमेशा संगठन होता है, वहाँ ही काम दिखता है। मैं अकेला भी अपने आप में अपूर्ण हूँ। ये पूर्णता आती है सारी टीम की मेहनत से। यहाँ तो मैं बोल के बैठ जाता हूँ, किचन में सुबह 6 बजे से लेके रात को 8 साढ़े 8 बजे तक 14-15 घंटे बिना कोई इंटेंशन, बिना कोई एप्रिसिएशन काम करने के लिए ये टीम रेडी है। इसके लिए मैं विशेष रूप से हम सभी की प्रति से मैं आज धन्यवाद करता हूँ। चलो अब एंजॉय करते हैं, ज़्यादा बहुत आज के दिन के लिए।